सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर साहिल काजल एंड ही इज़ एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री. He has cracked SSC CGL 2018. So, hi Mr. Sahil, welcome to Practice Mock. Hello, thank you. Yeah. So we'll directly jump on to the questions. हम साहिल से वो सारे सवाल पूछने वाले हैं जो aspirant स्पेशली एसएससी के जानने में इच्छुक रहते हैं. तो साहिल अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए. मतलब आप कहाँ पले बड़े और कहाँ आपने अपनी एजुकेशन करी और कैसे फाइनली आप एसएससी की तरफ आपने सोचा कि एज अ करियर ऑप्शन कि आप एसएससी की तैयारी करेंगे और आगे इसमें आपने अपना फ्यूचर देखा. मैंने 12th सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल तक करी है. वहाँ पे पठानकोट में आई वाज स्टेइंग देयर टिल अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज. वहाँ पे ओके. मैं रहता था. उसके बाद आई जॉइंड आईआईटी कानपुर. आईआईटी ओके. कानपुर से मैंने बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री कोर्स किया है. एंड ओके. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. श्योर. आफ्टर 2 attempts आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस एग्जाम एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा अच्छा रैंक आ गया फर्स्ट टाइम ही. श्योर. तो जैसा कि आपने बोला कि जनरली क्या होता है कि बहुत लोग क्लियर नहीं होते कि उनको एसएससी में जाना है नहीं जाना है. तो फाइनली आपने कब वो डिसीजन बनाया, फिर आपको कब वो एक अंदर से कॉलिंग आई कि नहीं एसएससी एक अच्छा करियर ऑप्शन है मेरे लिए और इसको मैं परसू कर सकता हूँ. आई थिंक 2-3 फैक्टर्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लैरिटी थी कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करना है. Because of my father's occupation, I don't know, family background, or some sort of an inclination I had for government jobs. So that was already clear. वो मेरे लिए हमेशा से यही था कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है. उसके बाद आई स्टार्टेड टू डिसाइड किस तरह का जॉब करना है. तो वो आप पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ और व्हाट इंटरेस्ट यू हैव योर पैशंस. तो मेरे को क्लैरिटी इतनी नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि मेरे को अगर पैशन और करियर अगर मैं एक ही जगह ले आऊँ तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही कल्बिनेट होते थे. तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसलिए मैंने चूज किया. और इसके अलावा 2016 में 7th पे कमीशन लगा था. सो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज स्टार्टेड टू अपीयर इन एसएससी कमांड ग्रेजुएट लेवल. सो दैट वाज आल्सो फैक्टर. सीइंग योर फ्रेंड्स, आप देखते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं ना एंड योर सर्कल. तो दैट वाज आल्सो अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. श्योर. तो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि फाइनली जब आपने एसएससी की प्रिपरेशन सीरियसली करना स्टार्ट कर दिया, तो जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम निकल ही गया. तो इसका वन ऑफ द रीज़न ये था क्योंकि आप यूपीएससी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे. यूपीएससी ऑलरेडी एक टफ एग्ज़ाम है, ज़्यादा डिमांडिंग एग्ज़ाम है. तो उसकी वजह से शायद आपको कहीं ना कहीं एसएससी के लिए हेल्प हुई. आई थिंक जनरल स्टडीज में, जनरल नॉलेज में काफी हेल्प होती है क्योंकि आपका एक बेस होता है. तो यू डोंट नीड टू वर्क टू मच इन दैट. लेकिन उसके अलावा एसएससी इज अ वेरी डिफरेंट एग्जाम फ्रॉम यूपीएससी. इसका जो पैटर्न है या वैसे भी इसका जो प्रेपरेशन है दैट कैन बी completed in I think 4 months if the preparation level aims at the right direction, in the right direction, and it hits the targets in a timely basis. तो अगर ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से it is not a very difficult exam to crack. श्योर. तो जैसा कि आपने भी बोला कि राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि आप उस पर जिस पे आप डिटर्मिन्ड रहो. बट मोस्टली लोगों के साथ ये होता है वो भटक जाते हैं. मतलब प्लान तो सब करते हैं कि ठीक है 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर लूँगा सीजीएल की. तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? मतलब अगर अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहे कि भाई अगर आपने 4 महीने का अपना एक गोल सेट किया है कि मुझे इन 4 महीनों में सिर्फ एसएससी पे फोकस करना है और मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हाउ विल वन गो थ्रू अबाउट इट? मतलब कि I आप क्या think बोलेंगे? मैंने 4 महीने इस हिसाब से कहा कि इफ यू आर हैविंग सर्टन बेस लेवल, अगर आपका बेस स्ट्रांग है फिर आप कर सकते हैं. अगर आपका नहीं भी है यू कैन टेक मच मोर टाइम देन दैट. बट बेसिकली एग्जाम मोड में जब आप आते हैं तो 4 महीने डेडिकेटेड अगर आप तरीके से करते हैं यू कैन डू इट. आपका अगर बेस इतना नहीं है, मान लीजिए आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आपका मैथमेटिक्स में नहीं था शुरू से, तो देन यू नीड टू बेसिकली ब्रश अप ऑल योर स्किल्स फ्रॉम लेवल 0. तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा.
लेकिन इवन देन आई सेड राइट डायरेक्शन। आई मीन व्हाट आई मीन इज, देखिए आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए इस एग्जाम के लिए। मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक टॉपर का। व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट फ्रॉम द टेस्ट इटसेल्फ, यू डोंट स्टार्ट विद द बुक्स। आप टेस्ट दे के देखिए क्या आपका स्कोर आ रहा है, क्या आपके अंदर कमी है, उसके बाद आप यू गो इनटू द रिवर्स डायरेक्शन rather than starting from A going to Z. You just take up the whole alphabetical series and see what you don't know, pick the loopholes, and then fulfill the gaps, and then you can basically improve on your weaknesses. So once you do away with your weaknesses, basically you are pouncing on your strengths. So that is the way I think it should be done, and only in that manner you can basically utilize your time in the best possible way. Otherwise, it will take much more time. I was lucky, or I don't know how I was able to, get into the mode of looking into interviews of people and finding the correct interview that suited me, my strategy, my personality, my psyche, everything. तो मैंने जिस तरह से उनको सुना रिवर्स इंजीनियरिंग, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट दैट रियली चेंज माय प्रिपरेशन। या तो आई थिंक दिस इज़ द वर्ड ऑफ द डे कि अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप बेसिकली एज एन एस्पायरेंट देख सकते हो कि भाई चीज़ें स्मार्टली कैसे प्लान करनी है, चीज़ों को स्मार्टली कैसे अप्रोच करना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लें अपने आप को और बहुत ज़्यादा अपने आप खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि भाई चीज़ों को समेटना कैसे और एक जगह कैसे इकट्ठा करके पढ़ना है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द की स्ट्रैटेजीज एवरीबडी शुड फॉलो। तो साहिल जी, अब ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आई, मतलब ठीक है आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आपको एक शायद इंटरव्यू से हेल्प मिल गई जिसमें बेसिकली आपने रिवर्स इंजीनियर तो कर लिया, बट उसको अब आपको फॉलो भी करना है, उसको डे इन डे आउट उस चीज़ को प्रैक्टिस भी करना है। जी जी। और तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान होता है बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होता है, ये अपने आप में या एक डाउट आता है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो वो पीरियड को आपने कैसे टैकल किया और यू नो स्टिल वर एबल टू स्टे फोकस्ड? आई थिंक आपको खुद को जानना बहुत जरूरी रहता है कोई भी चीज आप करते हैं। जैसे आपका कुछ चीज में इंटरेस्ट है, अदर देन दैट देयर आर जेनेटिक थिंग्स हियर। तो आपका अगर एक स्ट्रेंथ है, मान लीजिए जिस तरह से आई थिंक मेरा इंग्लिश में है, तो आई नो आई कैन डू वेल इन दैट, तो मेरे को उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा। लेकिन मैथमेटिक्स में आई वॉज नॉट एबल टू गिव दैट मच ऑफ टाइम, बिकॉज मैंने 4 महीने प्री मेंस मिला के खाया, एंड पीपल डेडिकेट अ लॉट मोर टाइम देन दैट। सो देयर scores in mocks also were much more than mine in mathematics. So मैंने ये चीज को देखा था। सो आई न्यू कि मेरे को प्रिलिमिनरी टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु विल गेट 1% top 1% percentile in mathematics. I can do that in English, but not in mathematics, just because of the way I was preparing or my strategy. तो मेरे को ये जानना था और मैंने जान लिया। उसके बाद फिर मैंने मैथमेटिक्स में अबव एवरेज अपना लेवल रखा, और ये इंश्योर किया कि मेरा कंसिस्टेंसी जो लेवल है, ना ही टेम्परल बेसिस पे मतलब टाइम के बेसिस पे रोज ना कभी कम हो, और उसके अलावा जो मेरा एक स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है कि हर लेवल पे अब एवरेज स्कोर करना है मिनिमम। इट माइट नॉट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू कैन still get a very good rank if you are above average in all the 4 stages of the exam. So that was my strategy, and it worked. Because in 3 of the 4 stages you have control. Fourth आपका subjective descriptive होता है, तो उस पर luck factor है, but 75% you are under control, so आप उसमें कर सकते हैं, and you can get a good rank. Good in the sense rank which can give you a post of choice at your location of choice. श्योर। तो जैसे कि आपने अभी पोस्ट की बात करी, पोजीशन की बात करी, तो स्पेसिफिकली जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अभी जैसे काम कर रहे हो, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? जैसा आपने सोचा था वैसे ही काम आप कर रहे हो, और हाउ इज़ द जॉब एक्सपीरियंस अभी आपका? मैंने अभी स्टार्ट किया, लेकिन इसमें जो मैंने रीजंस देखे थे चूज करने से पहले, वो सभी फुलफिल हो रहे हैं। जैसे कि इसमें काफी मतलब नॉन वॉलेटाइल लाइफ है। इसमें अगर आप मोनोटनी चाहते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ जॉब फॉर यू, इन द सेंस दैट यू विल हैव स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, you will not be transferred anywhere except Delhi, and the nature of work will be very similar
throughout your career. It will not be challenging at all. So it is a basically 9 to 5 cliche kind of a job. Other than that, you get a lot of opportunities and exposure to meet people at very good positions in the government, and you learn from them. You can groom your personality. You can basically improve everything about yourself. So that is, I think, the best thing about this job. The beauty of this job is the people that you get to meet, I think. श्योर। कोई ऐसी एक दो पर्सनालिटीज जो आप शेयर करना चाहें जिनसे मिले आपने कुछ सीखा अभी रिसेंटली? जी, मैंने अभी कर्नल साहब हैं, उनके साथ मैं अभी काम कर रहा था, तो अपनी लाइफ की काफ़ी बातें बताते हैं, जो चैलेंजेस आए उन्होंने फेस किए, नॉट जस्ट एट द प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनली ऑल्सो। या यू नो, सीनियर पोजीशन पे है, इज वर्क फॉर मेनी इयर्स, इज सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो या यू गेट टू लर्न फ्रॉम व्हाट दे आर सेइंग, एंड यू बेसिकली गेट अ वेरी पॉजिटिव वाइब अबाउट लाइफ। आपको ऐसा लगता है कि यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम, एटलीस्ट पार्टली यू कैन अचीव व्हाट दे हैव अचीव्ड। So I think that is a very good motivation factor, or a thing that can drive you throughout your life. श्योर। तो मोस्टली अब जैसे आपने बोला कि इंग्लिश आपकी एक स्ट्रेंथ थी, तो उस पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और जैसे कि आपने बोला कि मैथमेटिक्स में आप बड़ा क्लियर थे कि मैं टॉप परसेंटाइल की जो शेयर है उसमें नहीं आ सकता। तो जी, सिमिलरली बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जिन्हें ऐसा भी लगता होगा कि यार मेरी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ नहीं है शायद अभी, जो जी, लोग ऐसा फील करते होंगे। तो आपका उस सेंस में मतलब क्या राय होगी कि भाई शायद वो गलत सोच रहे हैं या हो सकता है उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया अपनी किसी स्ट्रेंथ को। तो क्या वो कोई मॉक लगा के या फिर कोई टेस्ट दे के इसको फिगर जी, आउट जी, कर सकते हैं? एग्जैक्टली। टेस्ट दे के आप पहले स्ट्रेंथ से पहले वीकनेसेस, जो मैंने बोला था, हाँ। आप वीकनेसेस ऐसे रखिए कि दे शुड नॉट बी वेरी डीप, बेसिकली योर बेस शुड बी गुड। तो उसमें आप वीकनेसेस, वंस यू डू अवे विद देम, देन यू कैन, आप देख सकते हैं कैसी आपकी स्ट्रेंथ है और क्या स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा और वीकनेस बहुत ज्यादा वीक हो, मतलब इन द सेंस कि कई बार होता है, जैसे मैं अपना इंग्लिश, लोगों का जनरली रिवर्स होता है, मोस्टली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से या रूरल बैकग्राउंड से हाँ जी। इंग्लिश इतना नहीं होता उनका। हम्म। मैथमेटिक्स में स्टिल यू कैन डू वेल बाय वर्किंग हार्ड, यू कैन, यू नो, पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट इंग्लिश में समटाइम्स आई हैव सीन पीपल कि दे आर हार्ट ब्रोकन कि नहीं, हमसे हो नहीं पा रहा, आई वी कैन नॉट डू, we need to read Hindu newspaper. I don't know what people are saying these days. लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज द केस। एसएससी की जो इंग्लिश है, आपको उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा कॉन्वेंट स्कूल एजुकेटेड नहीं होना पड़ता, या फिर इस तरह का नहीं है कि नहीं कर सकते, प्रैक्टिस का ही गेम है। तो आप बेसिक लेवल अपना अच्छा रखिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, देन यू सी आप किसमें बेसिकली पीक कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है स्ट्रेंथ से मतलब you can gain those 10-15 marks that matter in the end. आप उस पे एज ले जा सकते हैं, किस में ले जा सकते हैं। अगर आप मैथ्स में ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में एक्चुअली आजकल क्या है, टीसीएस पैटर्न में द मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लेस, रीजन बीइंग कि मतलब अभी इंग्लिश पेपर बहुत आसान आने लग गया। तो उससे क्या है कि यू कैन नॉट बेसिकली बीट अदर्स इन दिस सब्जेक्ट अलोन, यूजिंग दिस अलोन। आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग खास तौर पे इसका बहुत रोल आ गया आजकल के टाइम पे। अदर देन दैट, वही है जो 4 स्टेजेस है, उसमें आप किसी में भी अपना स्कोर एवरेज या बिलो एवरेज तो मत जाने दीजिए। इतना आप कर लेते हैं, यू कैन बी मतलब अटेनिंग अ वेरी गुड रैंक। श्योर। तो जैसे आपने अभी हम बोला, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने प्रिपरेशन करी तो डिड यू सेल्फ स्टडी? क्या आपने प्रोफेशनली कोई हेल्प ली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या कहीं पे आप गए? जैसे बहुत लोग हाँ जी। जाते भी हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में सेटल ही हो जाते हैं और साल 2 साल लगातार तैयारी करते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग आई थिंक आपने सेल्फ स्टडी से ही यू वर एबल टू डू इट। मैंने सेल्फ स्टडी से किया, लेकिन गाइडेंस मैंने काफी लोगों से भी ली जो मेरे फ्रेंड्स थे ऑलरेडी सिलेक्टेड, और उसके अलावा ऑनलाइन लेक्चर्स, बोथ स्टडी रिलेटेड एंड मोटिवेशन, जनरल मोटिवेशन, लाइफ मोटिवेशन भी। तो वो चीजें जो साइकोलॉजिकल मेंटल, जो दिस इज अ मेंटल गेम, बिकॉज यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आप 4 महीने में एग्जाम क्लियर भी कर रहे हैं, इवन आफ्टर दैट यू हैव टू वेट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। रीजंस ऐसे हैं, कोर्ट केसेस या कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे रीजंस आजकल भी चल रहे हैं। तो मैंने जो स्टडी रिलेटेड, वो मैथमेटिक्स में शॉर्टकट्स, खास तौर पे जो स्ट्रेटजीज हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है,
rather than basically becoming Ramanujan knowing infinity, you should be having a very good grip over commercial mathematics. एंड एडवांस भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्पीड का गेम है ये. दो तरह के टेस्ट होते हैं, स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट. एसएससी इज अ स्पीड टेस्ट. सो अगर आप वो कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं यू नीड अ वेरी हाई आईक्यू लेवल और समथिंग लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट. तो आप शॉर्टकट्स और एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, इन चीजों के वीडियोस देख सकते हैं. इफ यू वांट टू टेक अ पेड कोर्स ऑनलाइन, यू कैन डू इट. बहुत सारे लोग करते हैं, दे डू वेल. Other than that, if you want to join offline classes also, it is also very good option, because it depends on you. Some people are able to give their best only when they are being watched or being monitored or directed directly, Yeah. in a classroom fashion, this thing. तो ये चीज बहुत मैटर करती है. दैट डिपेंड्स ऑन यू, एवरीबॉडी इज डिफरेंट. तो जिस तरह से सूट करता है, बेसिक आउटपुट जो है मॉक्स में आपके मार्क्स दिखने चाहिए, उसी से आप फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि Sure. उससे आइडिया लग जाता है काफी हद तक कि वेयर यू विल स्टैंड इन द रियल एग्जाम. इतने मार्क्स दीजिए कि जो होता है ना, जैसे व्हेन यू प्ले टेस्ट क्रिकेट, तो Yeah. इतना नेट प्रैक्टिस कीजिए, जैसे देन यू विल नॉट फील लाइक कि रियल एग्जाम में बहुत प्रेशर है. Sure. तो व्हाट साहिल जी इज सेइंग इज कि राहुल द्रविड़ जैसा पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एस्पायरेंट. तो मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आपसे अब, जो आई थिंक सबके साथ होता है. हम लाइफ में कोई भी काम करें, जॉब हो, कुछ भी हो, हमारे साथ होता है कि अच्छा तो सब करना चाहते हैं. मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई आदमी है जो ग्रो नहीं करना चाहता, सब अच्छा करना चाहते हैं. बट जैसे आपने भी एक चीज़ बोली थी, सॉरी, मोटिवेशन. और एक चीज़ हो गई कि ये जो आपकी टेक्निकल चीज़ है, जो आपकी पढ़ाई है, जहाँ पे आपको सिटिंग पावर देनी है, आपको डेली का एक टाइम टेबल आपका स्केड्यूल्ड हो सकता है, जो भी है मतलब. तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का ये जो मोटिवेशन वाला एंगल है, ये तो बड़ा सर चढ़ के ऊपर आ जाता है, और ये वाला जो पार्ट है दूसरा तैयारी वाला, वो कहीं ना कहीं सबसाइड होने लगता है. तो मैं जो एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे, एक जनरल मोटिवेशन तो अलग चीज़ हो गई कि ठीक है आपने कुछ देखा यूट्यूब पे, आप उससे मोटिवेट हो गए. बट रोज़ उठ के, सुबह उठ के एक स्केड्यूल को फॉलो करना, उस पर डटे रहना. ठीक है आपने एक दिन चीट कर लिया, कोई बात नहीं, बट आउट ऑफ द 7 डेज आप 5 से 6 दिन आपको स्ट्रिक्टली जो एक स्केड्यूल को फॉलो करना है. तो वो डिटर्मिनेशन कैसे आती है, मतलब उस. या बिल्कुल, यू आर वेरी राइट. ऐसा ही है, जो कंसिस्टेंसी लेवल एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. देखिए, मैं ऐसा करता था कि जैसे पढ़ने का जो बेसिकली समटाइम्स क्या होता है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, देन यू फोर्स योरसेल्फ इनटू इट. रादर देन दैट, आप एक गेम की तरह ट्रीट कीजिए इसको, स्पोर्ट की तरह. आप मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं भी पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है. मॉक टेस्ट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, है ना. आपका एग्जाम टाइम के लिए एक तैयारी हो रहा है, सेकेंडली यू आर ब्रशिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स, और एक मेंटल चार्जिंग हो रही है अननोइंगली, सबकॉन्शियसली. व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स, यू गेट टू नो दैट. और इतनी बार कर लेते हैं आप वो चीज कि आपको फिर आदत पड़ जाती है, पता भी नहीं चलता कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, है ना. तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आपसे नहीं, मान लीजिए इतनी. और ये जो बोला जाता है इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी फॉर दिस एग्जाम. इसके लिए इतना नहीं है कुछ. आप ऐसा इंश्योर कर लीजिए कि एटलीस्ट वंस इन 2 days, वैसे डेली भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए. यू ट्रीट इट एज अ गेम. आप मान लीजिए आपका स्कोर बन रहा है, ओडीआई क्रिकेट मान लीजिए, और वट एवर, T20 में कितना स्कोर आ रहा है, यू इंप्रूव ऑन दैट. आप पीयर्स को देखिए, आप अपना एक ग्रुप बनाइए, उस पर आप डाउट्स डिस्कस कीजिए. ऐसे अगर आप करेंगे, देन यू विल नॉट फील लाइक इट इज अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग. तो आप अपने आप ही एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे. तो मेरे ख्याल से दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विच कैन लीड टू कंसिस्टेंसी when you are enjoying what you're doing, and I think that comes in mocks only, because when you're studying, you're not knowing where you stand, Yeah. where you're going, what you're doing, है ना. 2-3 घंटे कई बार हम ऐसे ही बैठ जाते, लेकिन पढ़ते कुछ खास नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है. तो rather than that, that is what I did, and I think it can work. क्योंकि उसमें क्या है कि आप एक बाउंड हो जाते हैं, आपको मॉक देना है, you sit there for 2 hours, you have no other options, no distractions, nothing. टाइमर चल रहा होता है सामने, साइकोलॉजिकली आपको करना ही, एक्शन जो आ जाता है, जो विजुअल स्किल्स के सामने आ जाता है आपके, अपने आप ही यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स. श्योर. तो आई थिंक साहिल जी जो पॉइंट कह रहे हैं, देखिए एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है आपके अराउंड. आप अगर
अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे प्रिपरेशन में और सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हो सकता है उसमें आप एक डिप्रेसिंग रूट पे चले जाएं। एनवायरनमेंट का मतलब कि मॉक टेस्ट देना, किसी ग्रुप्स में एसोसिएटेड रहना जहाँ लाइक माइंडेड लोग हैं जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो साहिल जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे कि ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करना एक चीज़ हो गई, मतलब जो सबको ही करना है, पढ़ना है सबको। बट अगर हम एसएससी को एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखें, जो एक इंडिया पे इतना पैन इंडिया लेवल पे इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और लाखों बच्चे वो एग्ज़ाम देते भी हैं, सो व्हाट इज़ एसएससी डिमांडिंग आउट ऑफ अ यंग ग्रेजुएट और ऑफ अ, आई वुड से, अ यंग एस्पायरेंट, कि एसएससी क्या क्वालिटीज़ देख रही है, बोथ इंटेलेक्चुअली भी, पर्सनालिटी वाइज भी। व्हाट इज़ एसएससी लुकिंग फॉर, कि वो क्या चाहते हैं बच्चों से? आई थिंक टेम्परामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने राहुल द्रविड़ का नाम लिया, हाँ यू जी। कैन थिंक इन दैट वे। राहुल द्रविड़ जो था, ही नेवर थॉट अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट हिम एट द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज करियर। वैसे ही आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वेयर अब आई विल बी इन 1 ईयर 2 ईयर, इस तरह से नहीं सोचना है। आपको एग्जाम पे फोकस करना है, आउटपुट पे पहले से नहीं करना। लोग करते क्या है कि वीडियोस ऐसी देखने लग जाएंगे लोगों की, एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि अगर ऐसी वीडियोस देखेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। दैट इज बेसिकली सुपरफिशियल और बेसिकली इमेच्योर विजुअल थिंकिंग। थिंकिंग जिसे कहते तो वो चीज पे आप मत जाइए। आप ऐसा टेम्परामेंट बनाइए कि मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद मुझे जो मिलना होगा मिल जाएगा ना। उस तरह से एग्जाम पे भी आप स्कोर पे फोकस इतना मत कीजिए कि डिप्रेस हो गए मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करके दे वर बेसिकली नथिंग व्हेन दे स्टार्टेड। कुछ भी कहें, सम पीपल से द ट्रूथ इन वीडियोस की वी वर नथिंग, सम पीपल मेक इट अप कि यार हमारा तो शुरू से ही बहुत अच्छा था। सी, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, बट बेसिकली इफ यू टेक एन एवरेज, तो यू कैन डू वेल वेर एवर यू स्टैंड राइट नाउ। आप जैसे भी हैं अभी आप कर सकते हैं अच्छा। अदर देन दैट, एसएससी का एग्जाम जो है, दैट रिक्वायर्स focused preparation for a very short period of time, very short in the sense as compared to some other exams. But in that period you should be very focused at the highest level of focus that you can put in. And if you do that, after the exam, it is in the hands of God, because things that have happened in the past in this exam are, you know everything about it. हर हैं। एग्जाम में कोई ना कोई कोर्ट केस हुआ है, कुछ हुआ है। तो आप उसके बारे में मत सोचिए। एग्जाम खत्म होते ही आप जो भी आपको आगे करना है या आपकी मन में है कुछ एस्पिरेशन है, उसको पूरा कीजिए। लेकिन एग्जाम देने तक आपको अपना बेस्ट देना है। उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम ले लीजिए, 11 से लेके जब तक हुआ है, हमेशा आपको एंड में पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही जाएगा इफ यू हैव डन वेल। श्योर श्योर। तो आई थिंक साहिल जी ने बहुत अच्छी तरह इसको सम अप कर दिया है सभी के लिए। एंड दिस इज़ द नोट, यू नो, वेयर एवरीबडी शुड फोकस ऑन, कि कंसिस्टेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस एग्ज़ाम में। इनफैक्ट किसी भी एग्ज़ाम में तो वो हमें करना पड़ेगा। और आप ज़्यादा आगे की भी मत सोचिए, विजुअल थिंकिंग में मत पड़िए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं एक दिन ये बन जाऊँगा या ये बन जाऊँगी। आपके सामने जो अभी लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको फुलफिल कीजिए और फिर जो लाइफ में होगा आपके हक में जो है वो आपको मिल ही जाएगा। तो थैंक यू साहिल जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे। आई थिंक दिस इज़ बहुत ही रियल, उन्होंने हमारे सामने चीज़ें रखी हैं आज, बहुत ही ओपनली उन्होंने डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।